वैसे तो रावण संसार में सबसे बलशाली योद्धा था। उसने अनेकों लोकपाल दिक्पाल देवताओं को पराजित किया था। उसने समस्त संसार में हाहाकार मचा रखी थी। लेकिन राम रावण युद्ध में एक ऐसा समय भी आया जब रावण अपने को असहाय महसूस करने लगा। वह मन में सोचने लगा कि राम के विरुद्ध युद्ध कैसे जीता जाए और मैं किस योद्धा की सहायता लूं जिसके कारण से मैं राम से युद्ध जीत सकूं। सोचते सोचते उसे ध्यान आया कि महाराज बलि की सहायता लेनी चाहिए, जो राक्षस कुल से ही आते थे और बहुत वीर थे, लेकिन वो तो सुताल लोक में वास करते थे। रावण ने सोचा चलकर उनसे मिलना चाहिए और रावण वहाँ के लिए निकल पड़ा। सुताल लोक पहुँचते ही रावण ने वहाँ भगवान विष्णु अवतार वामन देव को महाराज बलि के द्वार पर रक्षक के रूप में पाया। वामन देव को देख रावण यह समझ गया कि वामन देव उसे भीतर जाकर महाराज बलि से मिलने से जरूर रोकेंगे, इसलिए वह उनको नज़रअंदाज करते हुए भीतर दाखिल होने का प्रयास किया, लेकिन असफल हुआ। जैसे ही रावण ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वामन देव ने गदा को द्वार पर टिका दिया और उसमें नाग की ध्वनि निकली। रावण समझ गया कि वामन देव के रहते हुए अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए उसने सूक्ष्म रूप धारण किया, जिस वजह से कोई भी उसे देख नहीं सकता था। उसने सोचा कि ऐसा करने पर द्वार के बीचों बीच छोटे रास्ते से निकल जाएगा, लेकिन रावण इस बात से अनजान था कि वह कितना भी प्रयास कर ले वामन देव की दृष्टि से नहीं बच सकता। वामन देव ने उसके सूक्ष्म रूप से अनजान होने का नाटक किया, जिसका फायदा उठाकर रावण करीब करीब द्वार के निकट आ गया था कि वामन देव का पांव रावण के ऊपर पड़ गया। रावण चिल्ला रहा था, उसे कहीं से भी सांस नहीं मिल रही थी, उसकी सांस खत्म हो रही थी। वामन ने उन्हें दया करके रावण को छोड़ दिया और भीतर जाने दिया। भीतर पहुंचते ही रावण ने अपने पूर्ण स्वरूप में आ गए और बाहर जो कुछ हुआ उसे भुलाते हुए महाराज बलि को प्रणाम किया और बोला, महाराज की जय हो। मैं यहाँ आपके समक्ष एक निवेदन लेकर आया हूँ। रावण को देख राजा बलि कुछ चकित हुए। हे महाराज, केवल आप ही हैं जो रावण की रक्षा कर सकते हैं, आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। इस पर राजा बलि ने पूछा, तुम भीतर कैसे आए? क्या तुम्हें द्वार पर वामन देव ने रोका नहीं? नहीं, वामन देव में इतना साहस कहाँ था कि वो मुझे रोक सके, रावण अहंकारी से जवाब दिया। लेकिन राजा बलि बोले, नहीं लंकेश्वर, वामन देव ने तुम्हें रोका था, लेकिन तुम्हारी करा सुनकर दयावान होकर उन्होंने तुम्हें भीतर आने दिया। यह सुनकर रावण क्रोधित हो बोला, समस्त संसार में मैं सर्वोच्च देवता हूँ, मुझ पर कौन दया कर सकता है? इस पर राजा बलि खड़े हो गए। सर्वोच्च देव? किसने कहा तुम सर्वोच्च देवता हो? और ऐसा कौन सा सर्वोच्च देवता है जो मुझसे मदद मांगने आए? यदि तुम मुझसे मदद चाहते हो तो सर्वोच्च देवता नहीं हो सकते। तब रावण लज्जित हुआ और उनसे हाथ जोड़कर बोला कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तब राजा बलि ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। दशरथ पुत्र श्री राम अपनी भार्या सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए आए हुए हैं। राजा बलि ने कहा, हे रावण, तुम सीता को छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। उस पर रावण ने क्रोध किया और बोला, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई मेरा क्या नुकसान कर लेगा? मैं क्यों सीता को छोड़ दूं? मुझे आज़ाद करने के लिए कुछ बानर ही तो आए हैं, मैं उनका विनाश कर दूंगा। राजा बलि ने अनेक प्रकार से रावण को समझाया, पर वह टस से मस होने को तैयार नहीं था। तब राजा बलि उसे एक खुले मैदान में ले गए, जहाँ एक विशाल पहाड़ था। वह पहाड़ सोने तथा हीरे से बना हुआ था। पहाड़ को देखते ही रावण की आंखें चौधिया गई। बोला, अत्यंत सुंदर महाराज, आपको यह भव्य पर्वत किसने दिया? यह तो सोने से बना हुआ है, जिस पर हीरे जड़े हुए हैं। रावण के प्रश्न के उत्तर में राजा बलि ने उससे कहा, यह उन्हें किसने दिया इससे संबंध नहीं है, इस पहाड़ को उठा कर बताओ। यदि तुमने इस पहाड़ को उठा लिया तो मैं तुम्हारी युद्ध में मदद करने के लिए चलूँगा। अपने अहंकार के मद में चूर रावण उस पहाड़ को उठाने के लिए चला, लेकिन उठाना तो दूर, उस पहाड़ को हिला तक न सका। तब महाराज बलि ने कहा कि इसे देखकर बताओ कि यह कैसा लगता है और क्या चीज़ है ये। रावण ने देखकर बोला, यह किसी के कान की बाली या झुमका लगता है जो सोने से बना हुआ है। महाराज ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, वास्तव में यह बाली हिरण्यकश्यप की थी। भगवान नृसिंह से युद्ध करते हुए उसकी बाली स्वर्गलोक से धरती पर आ गिरी थी। उस जन्म में तुम हिरण्यकश्यप थे, यह तुम्हारी बाली थी जिसे तुम पहनते थे, और देखो तुम आज इसे उठा नहीं पा रहे हो। रावण को असलियत से रूबरू कराते हुए राजा बलि बोले, तुम अनुमान लगा सकते हो तुम्हारी ताकत कितनी कम हो गई है। उस जन्म में भी विष्णु भगवान नरसिंह का रूप लेकर आए थे तुम्हारा वध करने के लिए, और आज भी भगवान विष्णु श्री राम का रूप धरकर तुम्हारा वध करने के लिए आए हैं। तुम्हें उनसे कोई बचा नहीं सकता।
इस प्रकार राजा बलि ने रावण को चेतावनी दी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया और वहाँ से चला गया।